बिब्बेवाड़ी में एक हफ्ता होने को आ गया है, लेकिन यहाँ आकर के हमें बड़ा दुख हो रहा है। आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा तरस आ रहा है। अंदर की पीड़ा कह रहे हैं, बता दे क्यों दुख हो रहा है। आप लोगों के पास गुरुओं को रोकने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। विचार नहीं आता आप लोगों को। भगवान के बाद गुरु को मानते हो, है ना? गुरु को कितना मानते हो आप लोग? उधार की जगह में गुरु को ठहराते हो, भीख मांगते हो, किसी के आगे हाथ फैलाते हो। हमारे गुरु आ रहे हैं, उनको रुकने के लिए स्थान दे दो। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ स्थान नहीं, अभी तो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारी शादी चल रही है, जब फ्री होगा तब हम देंगे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे सुनना पड़ता है। जब ये शब्द आप लोग सुनते हो तो आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? क्यों भरतेश जी? हाँ, क्या कौन सा भाव पैदा होता है? हाँ, हृदय को चोट नहीं लगती आप लोगों को? दुनिया में सबसे महान गुरु यदि कोई होते तो दिगंबर गुरु होते। उनसे महान गुरु कोई होता ही नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा यदि त्याग किसी का होता है तो दिगंबर संतों का त्याग होता है। सबसे ज्यादा निष्प्रहता यदि किसी की होती है तो उनकी होती है। सबसे ज्यादा तपस्या यदि किसी की होती है तो वे करते हैं। जिन पार्श्वनाथ भगवान का आपने मंदिर बनाया, जिन पार्श्वनाथ भगवान की आप पूजा कर रहे हो, कैसे बने वो पार्श्वनाथ भगवान? हाँ, ऐसे ही अपने राजमहल में बैठे बैठे बन गए? हाँ, विषय भोग करते करते बन गए? कैसे बने वो पार्श्वनाथ भगवान? उन्होंने भी पहले ही दिगंबर बाना पहना था, अपने जीवन में इसी साधना को अपनाया था। तो जिन पार्श्वनाथ भगवान को आप हृदय से मानते हो अथवा उनका अभिषेक पूजा करने के लिए आते हो, शांति धारा अभिषेक, महामस्त का अभिषेक करने के लिए एकत्रित हुए हो, उन्हें भी या तो ऐसा लगता है अंदर से नहीं मानते, ऊपर ऊपर से मानते, और गुरु को तो आप अंदर से मानते ही नहीं हो। भले ही आप चेहरा ऐसा करके मना कर दो कि नहीं महाराज जी ऐसा नहीं, हम अंदर से मानते हैं, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो क्या कहे? सबके फ्लैट्स बड़े बड़े हैं, सबकी कोठियां बहुत सारी हैं, सबके शोरूम बहुत बड़े बड़े हैं, सबके जॉब बहुत बड़े बड़े हैं, सबके पास लग्जरी कार हैं। हाँ, पुणे के पॉश एरिया में सबके पास अच्छे अच्छे कोठियां भी होंगी, बंगलोज भी होंगे, रो हाउसेस भी होंगे, और बड़े बड़े फ्लैट हैं। छोटे फ्लैट है? कितने बड़े बड़े फ्लैट हैं? कल हमारे पास, परसों हमारे पास वो आया था स्वप्निल पाटनी। कहाँ है वो? दिख रहा? नहीं दिख रहा? हमने बोले कहाँ रह रहा है? बोले महाराज जी फ्लैट का काम चल रहा है। हमने बोला 2 BHK फ्लैट लिया है? बोले नहीं महाराज जी। हमने 3 BHK? बोले नहीं महाराज जी। हमने 4 BHK? बोले नहीं महाराज जी। कितने BHK? बोले 10 BHK। ड्यूप्लेक्स, है ना? हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे भी लोग हैं पुणे में जो अपने लिए, हमने कितने मेंबर घर में? बोले मैं, वाइफ, एक बच्ची और माता पिता, 5 मेंबर। 5 मेंबर के लिए 10 फ्लैट, 10 BHK। अच्छा, मॉर्निंग के लिए अलग है, इवनिंग के लिए अलग है, आफ्टरनून के लिए अलग है। अतुल शाह जी नहीं बैठे यहाँ? कितने शोरूम है यहाँ पे अपने? पूछ रहे हैं कितने शोरूम है? सब अपने ही है? कितने हैं बस जानना चाहते हैं? सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में? हाँ, डबल डिजिट में सबके शोरूम है। लोगों के पास प्रॉपर्टीज कितने? कुलदीप कितनी प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास? हाँ, नहीं सब है कि है कितनी है, सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, कितनी है? कितनी है बता दो। अरे बीबी नहीं पूछ रहा है, प्रॉपर्टी कितनी है? अच्छा, चेतन प्रॉपर्टी कितनी है? अच्छा, तुम काम पे हो, देखो। हाँ हाँ, कितनी प्रॉपर्टी? हाँ भी बता दो कितनी प्रॉपर्टी है। हाँ, वो बैठी हैं, कितनी प्रॉपर्टी है?
तीन चार तो वो बोल रहे हैं 4-5। हाँ उठा रही। तुम्हारी कितनी है? नहीं है। भरतेश जी अपना क्या है? 3 प्रॉपर्टी। हाँ शाह जी कहाँ बैठे हो? क्या नाम अपना? 4 प्रॉपर्टी है। देख लो, नहीं आप लोगों के पास, सबके पास 4-4 5-5 प्रॉपर्टी हैं, और आपको लगता नहीं कि आपके गुरु किसी के यहाँ जहां भीख मांग करके आपने याचना की है? नहीं है याचना। हाँ भीख मांग करके। वो लोग हैं, उन्हें अपने गुरु के लिए कुछ भी अर्पण करने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता है। वो खुद किराए के मकान में आ जाएंगे, लेकिन पहले गुरु के लिए स्थान देने वाले वो होते हैं। वो पहले सोचते हैं मेरे गुरु जो है अच्छी जगह रुकना चाहिए। और आप लोग ऐसे हो, बोले गुरु महाराज तो निष्प्रय हैं, बोले दिगंबर रहते हैं, उनके पास कपड़े भी नहीं है, उनके कपड़े भी गंदे नहीं होना। बोले हमारे तो कपड़े गंदे होते हैं, इस कारण हमको अच्छी जगह चाहिए। तो महाराज जी तो कहीं भी रह जाएं, झोपड़ी में रह जाएं, जमीन में रह जाएं, है ना, जंगल। बोले पहले महाराज जी जंगल में रहते थे, तो बोले अभी हमसे कम से कम जो है बगीश्री को लाना चाहते हैं यहाँ पे। कितने लोग चाहते हैं आचार्य श्री यहाँ पे आ जाए? फिर किसके आगे हाथ फैलाओगे रुकने के लिए? हम ये पूछना चाहते हैं। कौन से स्थानक में जाओगे कि हमारे आचार्य भगवान आ रहे हैं, थोड़ा से हमें जगह दे दीजिए 1 महीने के लिए? हाँ हाँ कहाँ से? और वहाँ चातुर्मास होगा तो कहाँ फैलाओगे? किसके आगे? मतलब से किसके आगे हाथ फैलाओगे बताओ? कौन से उपाश्रम में जाओगे? कौन से स्थानक में जाओगे? कौन से कोठी में जाओगे? कौन से फ्लैट में जाओगे? हाँ वो ढूंढोगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट किसका है, अभी जो है फर्निश नहीं हुआ है, वहाँ पे रहने के लिए अभी कोई घर में आए नहीं है, मेंबर नहीं है, तो वहाँ रुक सकते हैं। डबल स्टोरी फ्लैट ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे बताओ? कुछ तो प्लानिंग करी है कि नहीं रही? कहाँ हाथ फैलाओगे बता तो दो। हाँ हाँ वही तो, कहाँ हाथ फैलाओगे? 1 फैलाओगे, 2 फैलाओगे? कहाँ पे लगे? 1 जन फैलाओगे, पूरी कमेटी मिलकर के फैलाएगी? हम नहीं जानना चाहते कि पूरा समाज मिलकर के फैलाएगा हाथ। हाँ? कहाँ फैला? कुलदीप कहाँ फैलाओगे बताओ? तुम्हारी पहचान कहाँ कहाँ है? कौन कौन से उपाश्रय तक है? एक वो श्वेतांबर समाज, वो जहां जिस कॉलोनी में जाते हैं सबसे पहले वहां जिनालय के साथ पहले साधु के रुकने का स्थान बनाते हैं। और एक आप लोग हो, अपने लिए 4-4 प्रॉपर्टी पहले बनाते हैं, और वो साधु तो कहीं भी रुक जाए। तुलना कर लें कैसी है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? इससे क्या समझ में आता है? आप लोगों की भक्ति बड़ी गजब की है गुरुओं के प्रति। आचार्य श्री के पास आचार्य श्री के प्रति कैसी भक्ति है? कितनी भक्ति है कि नहीं है? कितनी भक्ति है? क्या अर्पण कर दोगे गुरुदेव के लिए? अच्छा ये बताओ, नहीं क्या अर्पण करोगे? क्या अर्पण कर सकते हो आप अपने गुरु के लिए? और जो आप कह रहे हो कि हम गुरु के लिए अर्पण करोगे, गुरु के लिए क्या अर्पण करोगे? गुरु थोड़ी है सबके साथ, वो अपने साथ बांध करके लेकर के जाएंगे। जिस दिन आचार्य श्री का विहार हो गया तो हो सकता है वो आपका संत निवासी बांध करके कमंडल में पैक करके ले जाएंगे, ऐसा है? हाँ नहीं, यहाँ के समाज वालों ने एक संत निवास खरीदा था, संत निवास बनाया है, गुरुओं के रहने के लिए स्थान बनाया है। अब तो गुरु के लिए स्थान बना है तो वो गुरु का ही हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक संघ एक नगर में आया। अब संघ के साधुओं के लिए शास्त्र दान दिए गए, बहुत सारे शास्त्र हो गए, लाइन 50 शास्त्र के आसपास लग गए। जब वो जाने लगे तो बोले 50 शास्त्र मुझे दान में मिले थे, सारे के शास्त्र दान जो मिले थे मुझे दो मुझे। तो आपको ये विचार तो नहीं आ रहा है यदि संत निवास गुरु के नाम से बना रहे हो तो गुरु महाराज उसे बांध करके तो बेच करके ले जाएंगे? क्यों अतुल काका जी, ये विचार तो नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ तो रहा होगा विचार, लगता तो होगा। तो यदि आप कुछ करते हो गुरु की भक्ति को देख करके, गुरु के प्रति समर्पित हो करके, तो किसके लिए करोगे? वो प्रॉपर्टी, वो संत निवास आप ही। चातुर्मास तो यहाँ कभी कभार होगा, बाकी समाज के सारे फंक्शन के लिए उपयोग आएगा। यानी सब कुछ आपको ही मिलने वाला है। कहने के लिए है, गुरु के लिए आप बना रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग तो आपकी ही समाज, आपके ही लोग करने वाले हैं। क्या करना है? आज यहाँ महामस्तक अभिषेक करना है ना, कैसे करना है बता दो। अच्छा कितने साल तक भीख मांगोगे, हम ये जानना चाहते हैं। यहाँ के अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है इस मंदिर के? कुठे थे दिसतच नहीं? हाँ कितने, क्या करना है यहाँ पे? कुछ करना है? संत निवास बनाना है? हाँ कौन बनाएगा? सब मिलकर के बनाएंगे। अच्छा आप लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी सब मिलकर के खरीदी होगी,
समाज के चंदे से खरीदी होगी। मुझे दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना है तो 4 रिश्तेदार जब मिलेंगे तब हम एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे, एक फ्लैट एक्स्ट्रा खरीदेंगे। क्यों बढ़ती जी ऐसी है? हाँ हाँ, जब 4 रिश्तेदार मिलेंगे, 4 खानदान वाले मिलेंगे। क्यों कुलदीप ऐसी खरीदी थी? जब साला आएगा तब ससुर आएंगे, साली आएंगी, भाई आएगा, बहन आएंगे, पड़ोसी आएंगे, समाज के मुखिया आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, मंत्री आएंगे। जब सब मिल जाएंगे, सब मिलकर के चंदा इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, अब हमारे पास चंदा इकट्ठा हो गया है, अब हम जो है बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। जब अपनी प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती, फ्लैट खरीदने की बात आती, क्षमता नहीं होती है तो भी वह बैंक में जाकर के फाइनेंस करवा लेता है। बोले EMI बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं, अपन तो चुका देंगे बाद में, अभी प्रॉपर्टी मिल रही है, अभी ले लो। ऐसे होता है ना। और गुरुओं के लिए संत निवास बनाना है तो महाराज जी जमीन बहुत महंगी है पुणे में। बहुत महंगी है ना जमीन, बहुत महंगी जमीन है कि नहीं है महंगी? सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, यहाँ जमीन महंगी है कि नहीं है? बहुत महंगी है। और जब संत निवास खरीदना है तो जमीन बहुत महंगी है। इतनी जमीन खरीदने के लिए इतना पैसा, इतने करोड़ रुपए हम कहां से लेकर के आएंगे? कहां से लेकर के आओगे? तो महाराज जी हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं, सबसे 1100 की रसीद फटवा देते हैं। जब 1100 जमा करते करते जो है, जैसे पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते करते मंथली स्कीम डिपॉजिट करते हैं, जब 100 साल बाद हमारे पास 2 करोड़ हो जाएंगे तब हम लेंगे। ऐसा कैसा होगा? बताओ तो सही। पुणे के वाले लोग और खासकर बिब्बेवाड़ी को बिलोंग करने वाले लोग और जो बिजनेस में हैं और अच्छी सर्विस में हैं, अच्छे जॉब में हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर चलाते हैं और अच्छे काम करते हैं, उन सब से पूछना है, या तो ये स्वीकार कर लो अंदर से कि नहीं महाराज जी हमारी भक्ति नहीं है, सीधे अंदर से स्वीकार कर लो ना, एक्सेप्ट कर लो, क्या परेशानी है कि नहीं हम तो उतना ही कर पाएंगे जितना थोड़ा बहुत अफोर्ड है। बच्चा कुचा जो है ना, जैसे भिखारी को निकालते हैं ना, तो बच्चा कुचा आप निकाल दोगे। भिखारी के लिए रोटी कौन सी निकालते हो? फ्रेश रोटी निकालते हो, ताजी रोटी देते हो, कौन सी? बची होती बासी। तो जब हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जो बचेगा उसमें हम विचार करेंगे, सोचेंगे अब हमें गुरुओं के लिए संत निवास बनाना है और संत निवास के लिए हम सारा चंदा चिट्ठा इकट्ठा करेंगे, समाज के हर वर्ग के पास जाएंगे, हर सोसाइटी वाले के पास जाएंगे और इतना करने के बाद जो होगा उसके बाद जो उपलब्धि होगी उसके लिए हम खरीद लेंगे। ये तो ये स्वीकार कर ले। शादी काय करायचं आहे? अच्छा, किस किस को भावना है संत निवास बनाने की? हम हाथ खड़े कर ले चले। भावना है? क्या क्या करोगे अर्पण बोलो आज? कितने 11 लाख वाले कितने तैयार है? हाथ खड़े कर ले। तुमसे तो 51 लाख वाले, तुमसे तो पूरा संत निवास बनवाना है कुलदीप। हाँ, ये 4 मिलकर संत निवास 51 लाख संत निवास बना दोगे 51 लाख से? चलो बहुत अच्छा, 51 लाख संत निवास। और कौन 51 लाख वाला तैयार है? हाँ, 51 लाख वाले हाथ खड़े करे, जल्दी से हाथ खड़े, 51 लाख वाले हाथ खड़े करे। सच्चा गुरु भक्त यदि हम देखना चाहते हैं आचार्य भगवान का। और कौन 51 लाख वाले हाथ खड़े करे? पहला नाम कुल परिवार। हाँ, 51 लाख रुपया देने की घोषणा की बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ, करेंगे। और कौन है? कहाँ है? और कोई 51 लाख लेकर के। स्वप्निल कहाँ है? कितना है? हमने उससे पूछा फ्लैट की कीमत कितनी है? ज्यादा नहीं महाराज जी, 14 CR। ज्यादा नहीं बोले, 14 CR। बहुत सस्ते में लग गया। हाँ, 51 लाख। और किस किस की भावना? हाथ खड़े कर 51 लाख वाले छोड़ो, हम देखना चाहते हैं। 51 लाख रुपया जल्दी जल्दी। और संत निवास के लिए गुरुदेव के समक्ष। कितने भक्त हैं जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी जिनके पास है? अरे 51 लाख वाले, हम तो पहले 51 लाख वाले देखना चाहते हैं। 51 लाख वाले पहले अपना नाम देवे। हाँ हाँ, और कोई है 51 लाख वाला? और 31 वाले कितने? अच्छा, 31 वाले 31। रत्नत्रय की आराधना के लिए 33 वाले। हाँ हाँ, रत्नत्रय की आराधना को यदि आप चाहते हो भविष्य में आप भी दीक्षा ले सको, आप भी अपना कल्याण कर सको, आत्म कल्याण कर सको, तो 3 का आंकड़ा बहुत अच्छा आंकड़ा होता है। संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण कर सको। आप साधुओं की भक्ति करना चाहते हो? हाँ, 33 के लिए नाम है। 33 लाख में नाम श्री भरतेश भाई साहब, बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ, 33 लाख रुपया मात्र। हाँ, और कौन है? और जल्दी जल्दी हाथ खड़े कर दे। 33 लाख रुपए में। आज बिब्बेवाड़ी की नाक का सवाल है।
गुरु की नाक का सवाल है। आज पता चलेगा सच्चे भक्त कौन है, जो आचार्य भगवान को हृदय से मानने वाले हैं। आज वो हम देखना चाहते हैं यहाँ पर। और किस किस की भावना, हाथ खड़े कर दे, देख लिए। ये आपके साथ ही रहने वाला है और किसी के साथ नहीं रहने वाला, आपके साथ ही जाने वाला है, किसी के साथ नहीं जाने वाला। जी हाँ, जितना सुंदर मंदिर बना है ना, जितना सुंदर, इतना ही सुंदर भव्य संत निवास भी। हम तो चाहते हैं यहाँ आकर के चातुर्मास कर सके। जब से हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ का उत्साह देखते ही बनता है। सुबह दोपहर शाम सारे श्रावक जी जान से लगे हुए गुरु की भक्ति करने के लिए। तो ऐसा ही स्थान है बिब्बेवाड़ी। यदि यहाँ चातुर्मास भी करे तो कम पड़ जाएगा। यहाँ ऐसी भक्ति है यहाँ के लोगों में। इस बात को क्यों भूल रहे हैं आप लोगों का? जितना उत्साह बिब्बेवाड़ी में मिला है, पूरे पूना में उतना उत्साह देखने के लिए नहीं मिला है। पूरे पूना में उतना उत्साह नहीं मिला जितना उत्साह यहां देखने के मिल है। हाँ, और पूछो भरतेश जी, पूछो किस किस की भावना है? 33 लाख की भावना। हाँ। जिस किसी को शीघ्र अपना नाम देवे। बिल्कुल संत निवास के बाहर मार्बल की पट्टी, ग्रेनाइट की पट्टी पर स्वर्ण अक्षरों से उनका नाम लिखा जाएगा। जब तक संत भवन रहेगा तब तक उनके परिवार का नाम भी वहां रहेगा। देखो, ये फ्लैट तो आप जो परचेस करोगे वो आपके साथ ही छूट करके जाएगा। जो प्रॉपर्टी आप परचेस करोगे आपके जाने के बाद यहाँ ही रह के जाएगी। लेकिन जो गुरु के लिए निर्माण कर देता है, जब वो आगामी काल में आएगा तो उसके लिए महल तैयार मिलने वाला है। क्योंकि वह देवता लोग, वो कर्म यह कहता है, इसने अपने से बढ़कर गुरु के बारे में सोचा है, इसने अपने से बढ़कर परिवार से बढ़कर के प्रभु की भक्ति के बारे में सोचा है। यह कुछ है ऐसा जो समर्पण को लेकर के जानता है कुछ करना। यह समर्पण की परिभाषा अपने भीतर लाना सीखो। यही समर्पण जो है आपको आगे बढ़ाने वाली है। लेकर के आओ समर्पण। अरे लोग तो अपने प्राणों का अर्पण कर देते हैं और आप अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब हम लोग विहार करते हुए आ रहे थे श्वेतांबर, कुछ लोग श्रावक मिले थे। एक गांव था नासिक, अहमदनगर के पास। वहां पर 5 घर थे श्वेतांबर के, और 5 घर में वहां पे एक बहुत भव्य जिनालय पाषाण का बना हुआ था, बहुत बड़ा संत निवास। तो वो श्रावक लोग हम लोग के विहार कराने आ गए।